भिखमंगे वाली राशन नहीं लेना चाहिए लोगों को। और कई जगह कई राज्यों के चुनाव में और सेंटर के चुनाव में ईवीएम मशीन का घोटाला आया कि जिसका पूरा देश परिवार है और मणिपुर में महिलाओं का आबरू लूटी जाती है। ये कैसा परिवार का मुखिया है जो चुप रहता है? ये कैसा तरक्की है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई के मार से चरमरा रहे हैं। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, ईमानदार है, दमदार है, समझदार है, विश्व गुरु है, तो स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए सबको रोजगार दे दे, भीख देने की जरूरत नहीं है। और रोजगार देने के नाम पे पेपर लीक कर दिया जा रहा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। वो देश की जनता को मूर्ख समझता है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे देश के अंदर विद्वान है, बुद्धिजीवी है, वो इतिहास को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ नरेंद्र मोदी चाहे बीजेपी के दावे की कर ले तो वो 400 के पार के दावे पर अड़िग हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रामदास गुप्ता जी। क्या कहेंगे, 400 के पार आ रहा है अब की बार? रामसागर गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी। देश के 140 करोड़ जनता से आग्रह करती है, सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों को प्रणाम करती है और बच्चों अनुजों को आशीर्वाद देती है और ये आग्रह करती है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। किसी के बहकावे में, किसी के प्रचार में आने की ज़रूरत नहीं है। असल ज़िंदगी में आपको क्या दिखते हैं, असल जिंदगी में आपको सरकार क्या दे रही है, टेलीविजन के झूठे प्रचार में आने की जरूरत नहीं है। राशन दे रही है, राशन पहले भी 5 किलो मिल रहा था, 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। अब ये जो राशन मिल रहा है, इंटेंशन बदल गया है। पहले वाला राशन मिल रहा था जन कल्याण योजना के लिए, गरीबों को मदद के लिए। अब ये राशन मिल रहा है, इसके पर्दे के पीछे भाव है वोट को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को आश्रित बनाने के लिए। ये पहले वाले राशन में अब वाले राशन में ये अंतर है। और ये भिखमंगे वाली राशन नहीं लेना चाहिए लोगों को। मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहिए, कमा के जिंदगी जीना चाहिए। और अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी हर इंसान को इनकम की गारंटी करती है। कमा के सर उठा के जिंदगी जियो, भिखमंगे की जिंदगी मत जियो। किसी भिखमंगे के साथ जाओगे वो भिखमंगा बना देगा। आप प्रधानमंत्री को भिखमंगा कह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री को भिखमंगा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण है। अगर कोई काम कर रहा है सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेचने का, और उसका कोई जानने वाला उसके पास आता है तो हिले रोजी बहाने मौत वो सब्जी बेचने के काम में लगा देता है। अगर कोई कूड़ा बेचने का काम करता है और उसका कोई जानने वाला आता है तो वो कूड़ा बेचने का काम में लगा देता है। और कोई भीख मांगने वाला है उसको भीख मांगने का काम लगा देता है। राम सागर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, विष्णु के अवतार कहे जा रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका अपना विवेक नहीं है या लाखों रुपए का इस आश्रय पैसा कमा के कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा वो सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर बार जितना वादा करते हैं वो ले आते हैं और इसकी अब की बार 400 के पार है क्योंकि जनता के दिल में नरेंद्र मोदी का वास है। हमारा इस पे कहना यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला आया और चंडीगढ़ के अंदर बैलेट पेपर का मामला आया और कई जगह कई राज्यों के चुनाव में और सेंटर के चुनाव में ईवीएम मशीन का घोटाला आया। इन सबों का जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब बीजेपी तक को पैसा का बदनाम, खेल चलता रहेगा। मोदी को बदनाम करने की साजिश है ये सब कुछ। ये आपका बात अपने जगह पर है, लेकिन लोगों को विवेक से जमीन पे हकीकत समझना चाहिए कि ये बदनाम करने की बात है या सच है। ये जनता विवेक से तय करे। क्या है हकीकत, आप बताएं। हकीकत ये है कि हमारी देश की सरकार बनाने का कारण क्या होता है, राजनीति का मायने क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होता है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि राजनीति का मतलब क्या होता है।
नारी शक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जनता को, हर महीने मन की बात करते हैं, जनता से बात ये नारी सशक्तिकरण ऐसा है कि जिसका पूरा देश परिवार है और मणिपुर में महिलाओं का आबरू लूटी जाती है। ये कैसा परिवार का मुखिया है जो चुप रहता है? बोले तो थे, विपक्ष बोलने नहीं देता उन्हें संसद में। ये जब विपक्ष को प्रताड़ित करके भगा दिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए बोल दिए। मध्य प्रदेश में किसी के ऊपर कि एक इंसान के ऊपर एक इंसान ने कर दिया, उसके ऊपर क्या बोले? इस देश के अंदर पुलिस का जो रोल है, व्यवहार में, कागज में क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहार में लोगों से आप सर्वे कीजिए कि लोग पुलिस के बारे में क्या कहते हैं। माननीय साहब कभी बोलते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं पुलिस का जो रोल है, लोगों से पूछिए पुलिस का रोल क्या है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। देश तरक्की कर रहा है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। आम आदमी पुलिस से डरता क्यों है? उसको पुलिस में जाने के लिए, थाने में जाने के लिए किसी नेता की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पसंद नहीं है देश की तरक्की? देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में। ये कैसा तरक्की है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई के मार से चरमरा रहे हैं, लोग अशिक्षित बनते जा रहे हैं, पैसा जिसके पास है वही पढ़ेगा। विदेशों में भारत का नाम हो रहा है, विश्व गुरु भारत बन चुका है। ये जो अरबों रुपया अपने घूमने पर खर्चा किया गया, वो पैसा खर्चा करके वहां माहौल बना करके टेलीविजन के सामने दिखाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की आपने, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि आइए हम बैठ कर सामने बातचीत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया हम कहना चाहते हैं, किसी भी चोर को कहो चोर, तो उसको खराब लगेगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने चोरी किया। तो आप चाहते हैं अमित शाह कह दे कि हम चोर हैं? हमें क्या पता, आप पूछिए, आप मीडिया वाले हैं। वो कह रहे हैं कि चोरी हम एक नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, चोर को चोर कहिए, खराब लगेगा, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। प्रैक्टिकल में आप करके देखिए कि क्या सच है। मीडिया का काम है सच को उजागर करना। कह रहे हैं कि संवैधानिक था इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर संवैधानिक था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों असंवैधानिक कह दिया? तो बाद में हो गया ना, जब चंदे लिए गए थे तब सब कुछ संवैधानिक था। अरे वाह, कहते हैं समरथ के नहीं दोष गोसाई। जो ताकतवर है, जो पावर में है, उसका तो कोई दोष नहीं है, वो तो कहेगा ही। हमारे देश की 90% लोग ऐसा दबाव में आ गए हैं, ऐसा परेशान हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। वो अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए 16-16 घंटा काम करता है, बीवी बच्चे सब मिलके काम करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता है। इसके अलावा उसको सोचने का टाइम नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। उसका विवेक काम ही नहीं करता है। बच्चे की बीमारी से परेशान है, कहीं बेरोजगारी से परेशान है, कहीं महंगाई से परेशान है। लोग इतना परेशान हैं कि निष्कर्ष निकालने के लायक नहीं। बीमारी से कहाँ कोई परेशान है? आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान के तहत लाखों लोगों का इलाज हो रहा है, करोड़ों लोगों को घर मिल रहा है। आप सर्वे कीजिए कि आयुष्मान कहाँ काम कर रहा है। आप सर्वे कीजिए, डॉक्टर, ये प्रधानमंत्री तो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बताएंगे। प्रधानमंत्री तो बोले थे कि पहले गांव में मेला लगता था तो जेब कतरा जेब काट के कहता था, वो पकड़ो पकड़ो। उनके आदमी जेब कटना चालू कर दिए। इनडायरेक्ट कह देते हैं ऐसा करो, उनके आदमी करने लगते हैं, जेब काटने लगते हैं। अभी भी उन्होंने डिजिटल का प्रचार किया, अब डिजिटल फ्रॉड लाखों करोड़ों निकलता जा रहा है। कौन है उसका जिम्मेदार? वो दलितों शोषितों के लिए लगातार काम करते हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं, सत्ता में बिठा रहे हैं, राष्ट्रपति बनाया एक दलित को, एक आदिवासी को, किसी ने नहीं किया है सब कुछ। महामहिम दलित परिवार से हैं, उन्होंने उनकी पार्टी में अच्छा सेवा किया, उनको मौका दिया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे दलितों आदिवासियों का वोट का ब्लैकमेल करना है। किसी एक आदमी को महान बना देने से उसके जाति बिरादरी, उसके धर्म का उद्धार नहीं हो गया। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी एक आदमी को महान बनाने से सबका उद्धार नहीं होगा, व्यवस्था करने से होगा। महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाएं खुश है मोदी सरकार से। महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, उनको 1000 रुपया जो भी दे रहा है,
केवल वही नहीं दे रहे हैं, कई राज्य सरकारें भी रेवड़ी बांट रही हैं। वो समझते हैं, आप वो महिला आरक्षण बिल को रेवड़ी बता रहे हैं। ऐसा है, हमारी पार्टी जो चाहती है वो कमा के खाने का स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहती है। महिला हो पुरुष हो सबको रोजगार ऐसा दो, इनकम गारंटी करो। वो घर में होम मेंटेन करने वाली महिला हो उसको भी 10,000 का महीने का इनकम गारंटी होना चाहिए। वो घर में काम करती है, वो अपने घर में बेशक काम करती है, लेकिन उसके घर में काम करने का मेंटेन जो होता है, आप दूर से सोचिए। सपोज मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाला है और उसकी बीवी उसको खाना बना के खिलाई, उसका कपड़ा धो दी, घर को संभाल दी, बच्चों को संभाल दी, और वो सब्जी बेच रहा है। उसकी सब्जी राष्ट्रपति खा रहे हैं, उसकी सब्जी सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई खा रहे हैं। उस महिला का योगदान हुआ कि नहीं हुआ? उसका योगदान हुआ, उसको मिलना चाहिए। हम लाखों रुपए ले रहे हैं तनख्वाह, किसके बदौलत? उसके बदौलत ले रहे हैं, उसका भी हिस्सा हुआ। इसलिए हमारी पार्टी हर इंसान को, देखिए जो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी योग्यता से कमाएं, कोई कमी नहीं, लेकिन जिसको कहीं कुछ नहीं है वो 10,000 रुपया हर इंसान की इनकम की गारंटी होगा। किसान चाहे अपने खेत में काम करे या दूसरे के खेत में काम करे, पति पत्नी को 10,000 के महीने का इनकम की गारंटी होगी। काम का पैसा मिलेगा, भीख नहीं मिलेगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बजट नहीं है हमारे देश का। देश में किसी अरे चीज किसानों के एमएसपी देने के लिए बजट नहीं है देश का, कहाँ से लाएंगे? नियत खराब है। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। आप हिसाब लगाइए, हमारे देश की जनता जो मेहनत कश है वो 53% टैक्स देती है, और जिसको ये फायदा पहुंचाए हैं वो 13% टैक्स दिए हैं अडानी पडानी। किसको फायदा पहुंचे? अब आपको पता है किसको अडानी का नाम आता है, अंबानी का नाम आता है, ऐसे ऐसे और भी होंगे। और 1% लोगों को 1% लोगों को 75% संपत्ति इकट्ठी कहां से हो गई भाई? 99% 25% में मर रहा है, गुजारा हो रहा। मोदी जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं, 1947 तक का प्लान बनाकर बैठे हैं, देश को विकसित राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। ऐसा है, किसी के कल्पना कर देने से, मान लो कल्पना कर दिया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, जमीन पर वर्तमान में क्या दिख रहा है, आप मीडिया के साथी देश के लोग उसको मनन करें कि हकीकत में क्या दिख मोदी रहा है। मोदी कह रही है, जनता मोदी मोदी कह रही, जो टेलीविजन पे आ रहा है ना, टेलीविजन पे वो बिना पैसा लिए नहीं बोल रहा है। हर हर मोदी, घर घर जो भी बोल रहा है टेलीविजन पे जो आ रहा है वो पैसा लेके बोल रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार जनता कह रही वो है। जो भी जनता कहे वो टेलीविजन पे पैसा लेके बोल रहा है। हम उसको, जो टेलीविजन पे बोल रहा है, हम उसको कहते हैं कि चल हमारे साथ कंपनी में नौकरी कर, चल हमारे साथ खेत में काम कर, तब जानेंगे कि तू मोदी मोदी कर रहा है कि क्या कर रहा है। तू तो लाखों रुपए का मलाई खा के वहां चला गया चैनल पे। 5 किलो राशन जो आपने उस पर भी सवाल उठाया, मोदी जी कहते हैं जिसके घर पे 2 वक्त का खाना नहीं है उसका पेट भरने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो आप लोग को क्यों तकलीफ होती है? हमें उससे तकलीफ नहीं हो रही है। हमें नहीं चाहते कि गरीबों का पेट भरे, जिसके पास खाना नहीं है हम उसे स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, भीख की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी नहीं। राशन देना जिल्लत की जिंदगी। एक सा है, अगर वो ईमानदार हैं, दमदार हैं, समझदार हैं, विश्व गुरु हैं, तो स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए सबको रोजगार दे दे, भीख देने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत, देखिए भीख कौन मांगता है? आश्रित कौन होता है? जो रोजगार मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, रोजगार दीजिए। जो कमा के अपना गुजारा नहीं कर सकता है वही मंदिर के बाहर जाकर कटोरा लेके बैठता है। जो कमा के जिंदगी जीना चाहता है वो भीख नहीं लेता है, वो कटोरा नहीं लेगा हाथ में। इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम देश को स्वाभिमान की जिंदगी जिलाना चाहते हो कि भिखमंगे की जिंदगी जिलाना चाहते हो? मोदी जी कहते हैं कि रोजगार मांगिए मत, रोजगार बनाइए। रोजगार बनाइए। रोजगार बनाना और रोजगार करना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सपोज मान लीजिए आप रोजगार देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? किसको देने वाले हैं रोजगार? युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। आप रोजगार देने का दुकान खोल के बैठ गए, रोजगार मिलने वालों को रोजगार मिला नहीं। अरे तो
तरीके बताते हैं, पकौड़े तलना, चाय बेचना, अच्छा। गैस बनाना, महिलाओं के लिए अचार बनाना, ये आपका इतना सारा तरीका बताते ये आपका रोजगार है। एक दिन चैनल पे आ रहा था कि एक प्रोफेसर अपनी डिग्री लेकर के और प्रोफेसर डिग्री लेकर के जब उसको प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिला तो वो पकौड़े बेच रही है। तो आप ये बताइए कि आप पढ़ लिख करके इतने जो काबिल बने हैं और रोजगार देने के नाम पे पेपर लीक कर दिया जा रहा है कि मिले नहीं और मजबूरी में जाके पकौड़े बेचिए, यही उनका रोजगार है। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल है कि इस बार अगर मोदी नहीं, कि मोदी का लहर जो है हाँ। वो पूरी तरीके से दिख रहा है, 400 के पार के वादे हैं, जनता भी कह ही रही है कहीं ना कहीं। क्या लगता है इस बार मोदी का कितना चांस है? जनता नहीं कह रही है, वो जो टेलीविजन पे जो पैसा लेके बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं। और जो दिखता है असर तो उसका हो रहा है। हाँ, असर तो होगा, असर तो होगा, लेकिन उस जो बहाव में जाएगा वही उस चक्की में पीसेगा। आज जो मीडिया के साथी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, दिखाइए, आपका काम है। नहीं दिखाएंगे तो आपका बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम है। और जो भी चैनल है, अखबार है, वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए मजबूर है। आज डॉक्टर और हॉस्पिटल भी मजबूर है उल्टा पुल्टा करने के लिए। डॉक्टर लीवर वगैरह वगैरह बेच देता है निकाल के, क्यों? वो अपनी खर्चा पूरा कर रहा है। एम्स के हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी में 8 घंटे की लाइन है। जब मैं एक दिन गया और वीडियो बनाने लग गया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि एम्स के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाइन ऐसा लग रही है, तब फट उनका बाउंसर आया और मोबाइल पीछे से छीन लिया और कहता है यहाँ अलाउ नहीं है, फट डिलीट मार दिया। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं है? तो यहाँ मीडिया को भी अलाउ नहीं है। और बात सच है, मीडिया वहाँ फटकती भी नहीं है। एम्स के इमरजेंसी में जो मरीज तड़पड़ा रहा है 8 घंटे की वेटिंग में, वहाँ है। अच्छा, हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर भर्ती नहीं करना है, बाउंसर भर्ती करना है, धक्का मुक्की करके भगाने के लिए। ये है उनका कारनामा। मैनेजमेंट देखने के लिए होता है ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। हम कह रहे हैं जब डॉक्टर पूरा है, आपका साधन पूरा है, तो वो बाउंसर को लगाने की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी ऐसा नीति बनाई है कि हर आदमी को पूरा इलाज मिलेगा और कोई ऐसा अफरा तफरी नहीं रहेगा। पर सरकार एक सवाल और है कि ईवीएम बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, लगातार लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छी बात है, लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, हम लड़ाई के साथ हैं। पर सवाल ये है कि समरथ के नाही दोष गोसाई, जिनके हाथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का पावर सीजेआई, प्रधानमंत्री, एक विपक्ष, तीनों नियुक्त करेंगे ताकि सीजेआई डिसीजन लेगा, इनकी राय ठीक है कि इनकी राय ठीक है, बहुमत हो जाएगी उनकी, ठीक है। तुरंत बिल ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के बिल को, ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और अपने आप मान लिया गया कि एक प्रधानमंत्री, एक उनका चहेता और एक विपक्ष, ऑटोमेटिक 3 में 2 का बहुमत हो गया। जिसको मर्जी बना दे और जिसको मर्जी बना दे। अगर हमको अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है तो हमारे अधीन रहेंगे आप। जो अपॉइंटमेंट करेगा वही उसी का अधीन हो जाएगा, इसलिए उनके अधीन बना रखे हैं। वो उनके बगैर पत्ता नहीं लेगा। हमने जो अब डिमांड दिया है चुनाव आयोग को, उस चुनाव आयोग को अगर विवेक है, निष्पक्ष है, संविधान के गरिमा को समझता है, तो हमने क्या कहा है कि लोग 90 लाख रुपया खर्चा करके, ये तो 1 नंबर का हो गया जिसका हिसाब देते हैं, बाकी करोड़ों खर्चा करते हैं। अभी पता लग रहा है कि उनका जो टिकट बिका है, कई हजार करोड़ में टिकट बिका है। अच्छा, एक सवाल और है तो कि वो जो खर्चा करके जाते हैं जीत के, वो उससे कई गुना इकट्ठा करते हैं धन। जब कई गुना धन इकट्ठा करते हैं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? इसीलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि उम्मीदवारों के लिए कंडीशन बनाओ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खराब है संविधान में, तो हम बदल देंगे। वो तो कहेंगे। अब सवाल ये है कि जो रोगिया को भावे वो बैदा फरमावे। हमारे देश के महान विभूतियों ने आजादी के आंदोलन लड़ा, शहीद हुए। इनके सपने क्या थे
इन्होंने संविधान में क्या बनाया? आज उसको सबको एक तरफ से किया जा रहा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। इस सबों में मतभेद था, बहस होती थी, झगड़ते थे, लेकिन मकसद था आजादी, और आजादी के सवाल पर सब एक थे। इसीलिए हमारे देश को विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक बड़ा लोकतंत्र माना जाता है कि ये देश विभिन्नता में एकता है। हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। इसमें कहीं जात धर्म दिखता है? इसमें कहीं क्षेत्रवाद दिखता है? इसलिए जो हम भारत के लोग में ये कहीं है, हम भारत के लोग को ये तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, पहला गृह मंत्री, ये सरकार सर्वसम्मति से बनी थी, इलेक्शन से नहीं बनी थी, सर्वसम्मति से बनी थी। और बड़े सूझबूझ से मंथन करके उस सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया और बड़े ईमानदारी से उन लोगों ने निर्वाह किया सरकार का। गांधी जी के जब हत्या हुआ, गांधी जी का जब हत्या हुआ तो पटेल जी रिजाइन कर दिए कि हम गांधी की रक्षा नहीं कर पाए, हम गृह मंत्री के पद पर रहने के लायक नहीं है, रिजाइन कर दिए। नेहरू जी बोले पटेल गांधी जी थे तो हम लोगों का झगड़ा निपटाते थे, सुलह सपट्टा कराते थे, समझाते थे। अब गांधी रहे नहीं, हम दोनों को देश की और जरूरत है। और हत्या करने वालों के संगठन पे बैन लगा दिए थे, रोक लगा दिए थे। आज वो लोग कहते हैं पटेल जी प्रधानमंत्री होते तो पता नहीं क्या होता। जानते हो क्यों कहते हैं? वो देश की जनता को मूर्ख समझता है, वो देश की जनता को मूर्ख समझता है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे देश के अंदर विद्वान है, बुद्धिजीवी है, वो इतिहास को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं। पटेल जी का पहला चुनाव से पहले ही निधन हो गया। जब पटेल जी उस दौर में थे नहीं तो ये कहता क्यों है? किसको बेवकूफ बना रहा है? इसको ज्ञान है? हम कहते हैं मेरे पिताजी आजादी के आंदोलन में नहीं थे, वो अपने परिवार पालने के लिए घोड़े खच्चर पे सामान, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो घड़े खोचर पे सामान ले जाके इस बाजार से उस बाजार में बेचते थे। मेरा क्या अधिकार है दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए? मेरा पिताजी जब कुछ नहीं किया आजादी के आंदोलन में, मेरा क्या अधिकार है उंगली उठाने के लिए किसी के ऊपर? वो खुद मनन करे उसका बाप क्या कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है बीजेपी की, आरएसएस की और पूरे भाजपा की, और साथ ही साथ 400 के पार के जो वादे हैं उसकी भी सारी हकीकत बता दी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।